जिले के एक सुदूर गांव कचौलीपुर की, जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था पाप का घड़ा। पूजा अपनी दोस्त अंजलि को अपने गांव लेकर आई होती है। वो क्या रखा हुआ है? वो खेतों के बीचों बीच वो घड़ा, खेती में कुछ काम आता है क्या वो? पूजा की नजर जब उस घड़े पर पड़ती है तो उसको अपनी माँ की कही बात याद आती है। उन्होंने कहा होता है, घर जल्दी आना, शाम मत करना। वो कुछ नहीं है, तू बस जल्दी जल्दी घर चल। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कहाँ हो बेटा, अभी तक आई नहीं तू? पूजा उनसे झूठ बोल देती है कि वो बस 5 मिनट में पहुँच जाएगी, बल्कि वो अभी घर से दूर होती है। तब तक अंजलि भागकर उस घड़े को अपने गोद में ले लेती है और पूजा को बुलाती है। पूजा, एक फोटो तो खींच मेरी इस घड़े के साथ। तभी अंजलि को एक कुत्ता दिखता है। चल निकल, आ गया फोटो खराब करने मेरी। पूजा जैसे ही अंजलि के हाथ में वो घड़ा देखती है, वो बहुत डर जाती है और जोर से बोलती है, वो घड़ा जल्दी से नीचे रख। अंजलि एकदम से डर जाती है, जिसकी वजह से वो घड़ा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब हम गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हो गया? मैं दूसरा घड़ा ला दूंगी, तू चिंता मत कर। वो घड़ा खुद ही नया हो जाएगा। क्या क्या मतलब इस बात का? इससे पहले कि पूजा कुछ बोलती, उस टूटे घड़े से काली परछाई निकलती है। ये क्या चीज है पूजा? यही है घड़ा। ये घड़ा है? हाँ, पाप का घड़ा। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और वो काली परछाई अब एक चुड़ैल के रूप में दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मैंने कुछ बड़ा कर दिया क्या? इस घड़े को कोई हाथ नहीं लगाता। अगर एक बार ये घड़ा टूट गया तो फिर क्या? तभी वहाँ खड़ी चुड़ैल एकदम से बोलती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब तू जिंदा नहीं बच सकती, क्योंकि तुमने अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। लेकिन मैंने तो कोई पाप किए ही नहीं है, तो फिर मुझे किस बात का पाप लगेगा? पाप तो उसको लगता है जो पाप करते हैं, उनका घड़ा भरता है। मेरे ख्याल में तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया जिससे मेरे पाप का घड़ा भरे। चुड़ैल भयानक रूप लेकर हवा में उड़ने लगती है। हवाएं तेज हो जाती हैं। तुम दोनों ने कोई पाप नहीं किया। मुझे तो लगता है हमने जरूर कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, लेकिन मैं अपने पाप की माफी मांगना चाहती हूँ। एक बार पाप कर लो तो उसकी कोई माफी नहीं होती, और तुमने तो खुद अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। मैं तो नहीं मानती कि मैंने कोई पाप किया है। पूजा अंजलि का हाथ दबाती है, लेकिन अंजलि चुप नहीं होती है। अंजलि की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तूने अपने घर वालों को धोखा दिया। तू झूठ बोलकर यहाँ पर अपने दोस्त के घर रहने आई। यहाँ भी तूने घड़े को हाथ में लिया जो किसी अनजान की चीज है। फिर तूने बिना मतलब एक कुत्ते को लात मारी जिसको चोरी कहते हैं। इतने पाप तो तूने मेरे सामने ही कर दिए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी भी अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चुड़ैल का गुस्सा शांत नहीं होता है और फिर एक नए घड़े में उसको मारकर भरने लग जाती है। पूजा, मुझसे गलती हुई है, मैं आगे भी ध्यान रखूंगी कि ऐसी कोई गलती ना हो मुझसे, और आपका शुक्रिया। फिर चुड़ैल अदृश्य हो जाती है। ये सच था, वो घड़ा कोई सामान्य मिट्टी का बर्तन नहीं था। गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी फूटी झाड़ी में आधा जमीन में धंसा हुआ एक काला सीलन भरा घड़ा था, जिसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि ये घड़ा पापों को पीता है, लेकिन जब भर जाता है तो कयामत बरसती है। अरे देख, कितना सुंदर घड़ा है। ऐसे खेत के बीचों बीच पड़ा है, क्या हम इसको उठा ले? नहीं, चुपचाप घर चलो, हमें भी लेट हो रहा है, होगा किसी का। दोनों युवक उस घड़े को नहीं उठाते। उसके अंदर बैठी चुड़ैल कहती है, अक्सर दूसरे हमें पाप करने से बचा लेते हैं, लेकिन कब तक बचा पाएंगे? गांव में चीजें सामान्य तरीके से चल, तभी एक दिन गांव में एक बुजुर्ग औरत आई। बाल उलझे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में ऐसा भय जैसे उसने खुद नरक देख लिया हो। तुम सारे सुनो, गांव के चौराहे पर इकट्ठा होकर आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। सुनो सुनो, सारे आओ। वो ऐसा बोलते हुए गांव में घूम रही होती है। उसने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा करके कहा, उस घड़े को मत छूना। जिस दिन वो भरेगा उस दिन यहाँ हर घर में चीखें गूंजेंगी। जो पाप करेगा उसका नाम घड़ा खुद पुकारेगा, और फिर उसकी आत्मा उस घड़े में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन जिसने उसे बिना भरे ही फोड़ दिया, तो वो सारा पाप उसके सर आ जाएगा और वो चुड़ैल उसको मार डालेगी। मैंने भी तो कितने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
सबको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ऐसी ही बातें करती हूँ। यही चीज एक औरत के साथ भी हुई। लोगों ने उस औरत को पागल समझकर भगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत की बात में सच्चाई तो थी ही, जिसको समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल था। लोगों को लगता था उस घड़े से दूर रहना ही इनके लिए ठीक है और वो वैसे ही बच सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं जाना था कि वो घड़ा एक दिन भर भी सकता है। और वो दिन आ गया। क्या किसी ने मेरे भाई को देखा? वो सुबह से नहीं मिल रहा है। मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे चलने पर उसको पता चला पंकज के भाई के अलावा पंकज के भाई का दोस्त भी गायब था, और ऐसे ही बहुत सारे लोग गायब थे। उधर वही सारे लोग जो गायब हो चुके थे चुड़ैल के सामने खड़े थे। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम लोग नहीं बच सकते। चुड़ैल एक एक कर जिनका नाम घड़े में से आया होता है सबको मार डालती है। अब गांव में दहशत फैल जाती है। लोगों को अब समझ आने लग जाता है कि जरूर उस औरत की बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई थी। ऐसे ही गांव में एक लड़का था विनोद, तेज दिमाग वाला लेकिन बेहद लालची। वो चोरी करता, झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता। जो भी गायब हुए सब के सब पियक्कड़ थे। जरूर दारू पीकर कुछ किया होगा, तभी वापस नहीं आ पाए। किसी ने मार दिया होगा। पाप का घड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन दारू तो तुम भी पीते हो ना, क्या पता कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो। विनोद गुस्से में आकर मनोज को 2 थप्पड़ मार देता है और फिर उसी रात शराब पीकर नशे में धुत मंदिर के पीछे जाता है और उस घड़े को लात मार देता है। घड़ा हिला, उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकला। उस धुएं से एक बेहद पतली लंबी उंगलियों वाली काली आकृति निकली। वही घड़े की रक्षक चुड़ैल। उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही थी। वो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में उड़ रही थी। विनोद का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम हो क्या वो घड़े की रक्षक? मैं नहीं डरता तुमसे। बताओ बताओ क्या कर लोगी मेरा? तेरा घड़ा भी फोड़ दूंगा। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, तू पाप करता है, पर आज तेरा घड़ा भर गया है। तूने इस घड़े पर लात मारकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस पर झपटी। अगले दिन लोगों को विनोद की सिर्फ जीभ मिली। मंदिर के पीछे उसी घड़े के पास काली राख में लिपटी हुई। अब हर दिन गांव से एक न एक आदमी गायब होने लगा, कभी बूढ़ा कभी बच्चा, और हर बार उनकी कोई न कोई गलती सामने आती। किसी ने पत्नी को पीटा था, किसी ने जमीन हड़पी थी, किसी ने रिश्वत ली थी। लोगों को एहसास हुआ कि वो घड़ा अब सिर्फ पाप जमा नहीं कर रहा, बल्कि पापियों को निगल रहा है। गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर को ताला लगा दिया गया, लेकिन हर रात उस ताले से सिसकियां सुनाई देती, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हर रात वो घड़ा हल्का सा हिलता और सुबह गांव का एक और नाम गायब। सुबह मंदिर के पास पुजारी की राख मिली, लेकिन राख में मिली उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे ताउम्र नहीं भूलता। पर अब वो ताउम्र नहीं रहा, अब घड़ा बोलने लगा था। हर रात 12 बजे मंदिर के पास से आवाज आती। एक दिन गांव के सबसे अमीर जमींदार राम सिंह का नाम पुकारा गया। उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। ये सब पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। बस एक बार माफ कर दो। एक बार माफ कर दो मुझे। नहीं, तुझे माफी तो नहीं मिल सकती। और राम सिंह ही उसमें समा गई। एक दिन पूरा गांव